शुगर, मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और लाइफस्टाइल ठीक होते ही ये 100% ठीक हो जाती है विद इन 1 वीक। गारंटी के साथ 7 दिन में ये कहते हैं कि शुगर के लेवल्स ठीक हो जाते हैं। वो बीपी शुगर की जो दवाइयाँ होती हैं उनकी वजह से बॉडी के अंदर इतने कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं, इतनी साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं, इनकी हड्डियां वीक हो चुकी हैं, पैरों के अंदर दर्द शुरू हो गया है, पैर धीरे धीरे पतले पड़ने शुरू हो गए हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर विजाता, अक्सर देखा गया है कि पेशेंट्स आपके पास आते हैं और ठीक होकर के भी जाते हैं, जिनमें से कुछ अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं, लेकिन शुगर को तो आजकल लाइलाज बीमारी कहा जाता है कि ये ठीक होती ही नहीं है। तो क्या आपके पास कभी कोई ऐसी पेशेंट आई हैं जो कि शुगर की मरीज हो और वो ठीक होकर के गई हो? वंदना जी, शुगर, मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और लाइफस्टाइल ठीक होते ही ये 100% ठीक हो जाती है विद इन 1 वीक। हम गारंटी के साथ 7 दिन में ये कहते हैं कि शुगर के लेवल्स ठीक हो जाते हैं और केवल मात्र लाइफस्टाइल, प्राकृतिक चिकित्सा, योगासन, प्राणायाम और फूड कॉम्बिनेशन हमारा खाने का एक तरीका है, उसको ठीक करते ही जिसको हम कहते हैं कि कभी ठीक होने वाला रोग नहीं है या जिसके लिए लोग 10-10 साल से 15-15, 20-20 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं, वो केवल मात्र 7 दिन में ठीक हो जाता है। और जिनको शुगर होती है, मोस्टली बीपी भी उनको हो ही जाता है। तो ये दोनों बीमारियां बहन भाई हैं, एक के साथ दूसरी जरूर चलती है। और बीपी ठीक होता है, शुगर ठीक होती है, दोनों ही बीमारियां 7 दिन में पूरी तरह से 100% क्यूरेबल है योग प्राकृतिक। डॉक्टर विजाता, आप हमें ये भी बताइए कि जिस शुगर को कहा जाता है कि ये लाइलाज बीमारी है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और आपने कहा कि इसको अपने खाने पीने को चेंज करो तो ये ठीक हो जाती है, तो जिनको इंसुलिन लग रहा है क्या उनको भी ठीक हो जाती है शुगर की प्रॉब्लम? बिल्कुल वंदना जी, मेरे साथ आज गुरप्रीत आंटी जी हैं, गुरप्रीत कौर जी, जिनको पिछले 10 साल से कंटिन्यू इंसुलिन और बीपी की दवाइयों पे थी और यहाँ आए हुए उनको आज 5वां-6वां दिन है और इन्होंने ये दोनों ही इंसुलिन भी छोड़ दिया है और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी बंद कर दी हैं और आज ये नॉर्मल कंडीशन में है, कोई किसी तरह का इनको बीपी शुगर नहीं है। वो बीपी शुगर की जो दवाइयाँ होती है उनकी वजह से बॉडी के अंदर इतने कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं, इतनी साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं, इनकी हड्डियां वीक हो चुकी हैं, पैरों के अंदर दर्द शुरू हो गया है, पैर धीरे धीरे पतले पड़ने शुरू हो गए हैं। इसको कहें कि रूमेटिक अर्थराइटिस की शुरुआत हो जाती है। कई बार तो और भी कॉम्प्लिकेशन, लीवर के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, हार्ट डिजीज इसकी वजह से शुरू हो जाती है, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, हाइपर टेंशन, ये सारी प्रॉब्लम एक साथ ही चलती है क्योंकि बॉडी हमारी एसिडिक हो चुकी है। और पेट गड़बड़ है, सबसे बड़ा कारण है जो इन रोगों के पीछे, वो है कॉन्स्टिपेशन। सर्व रोगा नाम निदानम पिता मलः, शरीर के अंदर मल बहुत तेजी से कुपित हो रहा है, अंदर सड़ रहा है, उसको जैसे ही हम निकालते हैं, बॉडी डिटॉक्स करते हैं, तो अपने आप बीपी शुगर के लेवल्स आपके ठीक होने शुरू हो जाते हैं और बॉडी अपने आप को रिकवर, हीलिंग अपने आप ही कर लेती है, बिना किसी दवाई के इंसुलिन बंद हो जाता है। हम गुरप्रीत कौर जी से जानना चाहेंगे कि उन्हें यहाँ आए हुए कितना टाइम हुआ है और पहले में और अब में कितना फर्क महसूस हो रहा है उनको। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, मैं अमृतसर से हूँ, मुझे आए हुए आज 6वां दिन है, तो मेरे को पहले से काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट है। मैं ना तो शुगर की वो लेती हूँ, इंसुलिन लेती हूँ, ना कोई गोली लेती हूँ, ना ही बीपी की गोली लेती हूँ। आपने पिछले 6 दिनों से इंसुलिन नहीं लिया है? नहीं, 4 दिन हुए, 4 दिन से नहीं लिया। और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है? नहीं मैम, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जहाँ आके अपने आप को हल्का महसूस करती हूँ।
अब चल भी लेती हूँ। पहले मेरे को मेरी सांस फूलने लगती थी, अब ठीक है, अब नहीं फूलती। पहले मैं चल ही नहीं सकती थी। गुरप्रीत कौर जी, आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर आपका सुबह से शाम तक का रूटीन क्या था, क्या रहा आपका रूटीन और क्या आप करती हैं, क्या खाती पीती हैं, सुबह से शाम तक का रूटीन हमें बताएं आप। जी, मैं सुबह पहले तो जॉग करते हैं, सुबह उठकर पहले चलते हैं, पार्क में चलते हैं घास पर। उसके बाद मेरे को जो उन्होंने देना होता है पट्टी वट्टी है, वो जो भी है 11 बजे तक वो चलता है। उसके बाद मेरे को अंकुरित दालें, टमाटर, खीरा, फ्रूट जैसे पपीता, तरबूज, खरबूजा, अंगूर, ये सब कुछ मिलता है। उसके बाद शाम को या तो खिचड़ी देते हैं साथ उनके फ्रूट के साथ, या फिर एक रोटी देते हैं जौ के आटे की, दिया की सब्जी के साथ। आपका बीपी भी बढ़ा हुआ था, तो आपका बीपी अभी लेवल में है? जी हाँ। बीपी की दवाई आपने कब से बंद कर रखी है? मेरे को 4 दिन हो गए बीपी की दवाई नहीं लेते हुए। यहाँ पे आकर आपने योगासन प्राणायाम भी किया है? जी। विजेता जी, आप बताइए कि कौन सा योग आसन प्राणायाम इनको आपने करवाया है जो शुगर में लाभकारी है? सबसे ज्यादा जरूरी तो ग्रीन पत्तों का जूस है जो ये सुबह शाम पीती है, और आंटी को याद नहीं रहा था, ये हरे पत्तों का जूस बहुत इफेक्टिव है बीपी शुगर के लेवल्स को कम करने में। एक गिलास सुबह शाम वो ये भी पीती हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस भी लेती हैं, आंवला एलोवेरा जूस भी लेती हैं, और मीठे फल खाती हैं। कई बार लोग कहते हैं जी मीठे फल नहीं खाने चाहिए, हम इनको मीठे फल भी खिलाते हैं सारे। और योगासन प्राणायाम में, क्योंकि इन्होंने बताया 2 कदम भी चल नहीं पाती थी जब यहाँ आई, लेकिन अब ये हमारे कम से कम आधा किलोमीटर के हमारा पार्क है, उसके कई चक्कर लगा लेती हैं, कई राउंड लगा लेती हैं। और लगाने के बाद ये सेतुबंद आसन, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये सारे करती हैं। सूक्ष्म व्यायाम हाथ पैरों पे सुबह शाम दोनों टाइम 1.5 घंटा इनको हम करवाते हैं। और अग्निसार, सबसे ज्यादा जरूरी जो डायबिटिक लोगों के लिए है वो है अग्निसार, बाह्य प्राणायाम, कपालभाति। तो ये सारे प्राणायाम इनको करवाए जा रहे हैं, सुबह भी शाम को भी। और 4-5 दिन में ही अगर इंसुलिन छूट जाए, जो सालों से कंटिन्यू ले रहे हैं, इंसुलिन अपने आप में एक पेनफुल प्रोसेस होता है, पेट में इंजेक्ट करना, पेट में इंजेक्शन लगा करके किसी ड्रग को अंदर भेजना, वो पेनफुल तो था ही, लेकिन इसके अलावा जो बॉडी इनकी जो खराब हो चुकी है, इनके पैर पूरी तरह से खराब हो चुके, वो एक बड़ा साइड इफेक्ट था इंसुलिन का जो इनके अंदर दिखाई दे रहा था। तो जब हमारी इंसुलिन बंद हो जाती है 4 दिन में, 5 दिन में, फिर क्या जरूरत है कि हम लंबे टाइम से, कई सालों से इंसुलिन ले रहे हैं, इतना पेनफुल प्रोसेस हो रहा है। सुबह पहले चेक किया जाता है, उसके बाद इंसुलिन ली जाती है, शाम को चेक किया जाता है, फिर इंसुलिन ली जाती है। तो ये अपने आप में, मैं इसको साइंस नहीं कहती, नॉन साइंस है। और बॉडी जैसे ही डिटॉक्स हो जाती है, इंसुलिन छूट जाता है विद इन 2 और 3 डेज। हमने स्टार्टिंग में इनको 1-2 दिन चेक किया तो इनकी 500 से भी ऊपर डायबिटीज होती थी, और इनको 2 टाइम लेना होता था। कितनी डोज ले रहे थे आप? तो 6 हाँ, सुबह शाम दोनों टाइम इनकी डोज चल रही थी। और जब 2 दिन बाद बंद किया गया इंसुलिन, बंद क्या किया गया, अपने आप ही अगर आप पत्तों का जूस पी रहे हो, प्राकृतिक चिकित्सा ले रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, तो आपको अपने आप वो इंसुलिन स्टॉप करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी शुगर लेवल्स डाउन हो जाते हैं। इनकी भी 1-2 दिन ऐसे ही डाउन हो गए थे, तब हमने इनको इंसुलिन नहीं लेने के लिए बोला कि अब आपको इंसुलिन लेना नहीं है, लोगे तो आपकी और डाउन हो जाएगी। इंसुलिन किसी भी तरह की हो, कितनी भी ज्यादा चल रही हो, डायबिटीज आपका कितना भी हाई चल रहा हो, या बीपी के लेवल्स कितने भी ज्यादा हाई हो, केवल मात्र 7 दिन में हर तरह के इंसुलिन को, हर तरह के बीपी को आप ठीक कर सकते हैं, केवल मात्र 7 दिन में। क्या करना है, अपने नजदीक के प्राकृतिक चिकित्सालय में जाइए और वहां इस लाइफस्टाइल को सीखिए कि प्राकृतिक चिकित्सा में क्या खाना है, किस तरह से क्रियाएं करनी है, पट्टियां कैसे लगानी है, एनीमा कैसे करना है, कॉलन हाइड्रोथेरेपी के थ्रू पेट की सफाई कैसे करनी है। ये सारा प्रोसीजर सीखने के बाद 7 दिन में बेशक ये ठीक हो गई हैं, इनके लेवल्स ठीक आ गए हैं, लेकिन अभी इस प्रोसीजर को इनको 4 महीने के लिए आगे फॉलो करना है।
क्योंकि रोग की जड़ें बड़ी गहरी हैं, कम से कम पिछले 10 वर्षों से ये दवाइयों पे हैं। तो वो जब दवाइयाँ छूट गई हैं, उसके बाद उसका जो साइड इफेक्ट अंदर के पार्ट्स के ऊपर आ चुका है, उसको खत्म करने के लिए 4 महीने इसी प्रोसीजर को इन्हें फॉलो करना है। उसमें इनको अपनी डाइट ठीक रखनी है, प्राणायाम करना है और प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाएं, विशेष रूप से गर्म ठंडी लपेट, कटी स्नान और मिट्टी की पट्टी, ये इनको जरूरी है, जिससे कि पैनक्रियाज एक्टिवेट हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो और बीपी ना बढ़े। बीपी की बड़ी गहरी समस्या आजकल लोगों को हो रही है कि बीपी की दवाइयां 10-10 साल से, 20-20 साल से, 30-30 साल से लोग खा रहे हैं और उन्हीं बीपी की दवाइयों की वजह से लीवर, किडनी, हार्ट अफेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं, तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो आज ये हमारे सामने जीते जागते एग्जाम्पल है, एक रोल मॉडल है, जिन्होंने अपनी इस उम्र में 57 की एज में अपनी बीपी को पूरी तरह से क्योर कर लिया है और अपनी इंसुलिन को भी खत्म कर दिया है। इंसुलिन जो ये ले रही थी वो भी स्टॉप हो चुका है, इनका डायबिटीज भी ठीक हो चुका है। तो जब ये इस एज में कर सकती हैं, अभी आजकल छोटे छोटे बच्चे, मैं कहती हूँ 30 साल, 35 साल, 20 साल, 30 साल, जो इंसुलिन लेना शुरू कर देते हैं, बीपी की दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं, अभी तो एज भी कुछ नहीं हुई और उन्होंने इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है, इतनी दवाइयों के ऊपर वो डिपेंडेंट हो चुके हैं। दैट इज ए वेरी वेरी हार्मफुल सिचुएशन। इसको आप सीरियसली लें। अगर किसी भी तरह के बीपी शुगर की अगर आप दवाइयां खा रहे हैं तो उनको छोड़ने के लिए प्रयास करें। योग और प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर इसका 100% सॉल्यूशन है। जो आपने इनको काढ़े पिलाए वो कौन कौन से थे, किन पत्तों के आपने काढ़े पिलाए इनको, और कौन सा सजेस्ट करेंगी? ये यहाँ से कब जाएंगी और इनको आप कौन कौन से काढ़े सजेस्ट करेंगी? वंदना जी, जो इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ग्रीन पत्ते। अब वो ग्रीन पत्ते कोई भी हो सकते हैं, मैंने इनको कह दिया, जैसे हमारा नेचुरोपैथी सेंटर है, इसमें जितने पत्ते उगे हुए हैं सभी तरह के पत्ते लेकर के काढ़े बनाए जाते हैं, जिसमें मेन रूप से सदाबहार, नीम, जामुन, शीशम, अमरूद, बेलपत्थर, पालक, मूली, धनिया, ये सारे पत्ते, कढ़ी पत्ता, हम इनको पीस करके और 1 गिलास जूस पिला देते हैं। और भी कोई पत्ते आपके गार्डन में खड़े हुए हों, एलोवेरा है, तुलसी है, वो भी आप ले सकते हैं और उनको भी आप साथ में मिला सकते हैं। मैंने ये कह दिया, कोई भी पत्ते हो सकते हैं, बस पत्तों का जूस होना चाहिए आपके पास, जो भी अवेलेबल है। तो वो पत्तों का जूस एक डिटॉक्स जूस है जो ब्लड को प्योरीफाई करता है, आपके पैनक्रियाज को एक्टिवेट कर देता है और आपकी डायबिटीज ठीक हो जाती है। लेकिन साथ साथ उसकी क्रियाएं भी अगर करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा की, तो सोने पे सुहागे का काम करता है। एक हम इनको आरोग्य अमृत पिलाते हैं, नीम, चिरायता, गिलोय, कुटकी, सौंफ, सनाया आदि का, जो वो भी बहुत कड़वा होता है। और जूस पिलाते हैं खीरा, करेला, टमाटर का, वो भी बहुत बेनिफिशियल है डायबिटिक लोगों के लिए। तो इट्स नॉट ए डिजीज, मैं तो इसको डिजीज बोलती नहीं हूँ। लोग मुझे कहते हैं जी आप इतनी बड़ी बात कैसे कह देते हो कि बीपी शुगर कोई बीमारी ही नहीं है। तो मैं कहती हूँ वास्तव में बीमारी नहीं है, आप लोगों ने जानबूझ के पाला हुआ है। क्या कर रहे थे आप? चाय पी रहे थे, पहले समझ ही नहीं था, सुबह उठ करके बिस्किट खा रहे थे, तरह तरह के हमारा जो लाइफ स्टाइल था वो गड़बड़ था। सुबह उठ के कोई एक्सरसाइज नहीं था, कोई पार्क के अंदर नंगे पांव वॉक नहीं थी। वो सारी चीजें मिलकर के हमारे शरीर को बीमार कर रही थी। जब हमने अपना लाइफस्टाइल ठीक किया, प्राकृतिक चिकित्सा को सीखा, तो अपने आप ये बीमारियां खत्म हो जाती हैं। डॉक्टर विजाता, एक चीज और बताइए, आप इनको जो काढ़े देती हैं वो रोजाना एक ही देते हैं या बदल बदल के दिए जाते हैं, और कितने दिन तक एक टाइप का काढ़ा पिया जा सकता है? अभी इनको आज 6th डे है, कल 7th डे हो जाएगा और 7 दिन में इनका बीपी शुगर लेवल ठीक हो चुके हैं। आगे अभी चलाना है, मैं तो चाहती हूँ अभी 7 दिन अभी ये और रुकेंगी शायद। तो इसके बाद घर जाने के बाद भी इनको लेना है। ये कोई कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है, आप घर में बनाना है, ताजा बनाना है। मैं आयुर्वेद के दवाइयों के अगेंस्ट इसीलिए हूँ कि आप घर में ताजा बना करके काढ़े पिए। किसी भी तरह का काढ़ा आपको जरूरी नहीं है कि आपको मार्केट से लेकर के आना है। ताजा पत्ते लें, ताजा हर्ब्स लें, नीम, चिरायता, गिलोय, कुटकी, सौंफ, सनाए, ये आप घर में ताजा बनाएं और इनके काढ़े पिए। इसको आपको रोज लेना है अभी तो, जब तक आपकी बीमारी पूरी तरह से जड़ से खत्म नहीं हो जाती, कम से कम 4 महीने के लिए। आपको पेट की सफाई के लिए एनिमा या कॉलन हाइड्रोथेरेपी वो रेगुलर करनी है। अभी पट्टियां रोज लगानी है, काढ़े रोज लेने हैं। काढ़े में सबसे ज्यादा जरूरत तो ग्रीन लीफ जूस ही है, उसको रेगुलर रखना है सुबह शाम।
और प्राणायाम जरूर करना है। कपालभाति, अग्निसार और बाह्य प्राणायाम विशेष रूप से लाभदायक है डायबिटिक लोगों के लिए। तो ये सारी चीजें अभी 4 मंथ का मैं इसको पैकेज बना के देती हूँ कि 4 महीने जरूर चलाना है आपको, क्योंकि 4 महीने में हमारा आरबीसी नया बन जाता है। जो पहले ब्लड होता है वो पूरा का पूरा नया बनता है हर 4 महीने 120 दिन के बाद। जब 120 दिन आपने बॉडी को डिटॉक्स किया तो नया ब्लड बनेगा, और नए ब्लड के अंदर किसी भी तरह का कोई एसिडिक नहीं होगी। आपकी बॉडी पूरी तरह से अल्कलाइन हो चुकी होगी। आपके लीवर, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन सब पूरी तरह से अंदर से साफ हो चुके होंगे। और मैं एक बात कहा करती हूँ कि जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा। जब आपने डिटॉक्स कर दिया, कूड़ा खत्म हो गया, और कूड़ा खत्म हो गया तो बीमारियां सारी चली जाती हैं। उसमें आप बीपी, शुगर ही नहीं, और भी किसी तरह की प्रॉब्लम है, चाहे हड्डियों के दर्द है, ज्वाइंट्स पेन है, या लीवर में प्रॉब्लम है, हार्ट की ब्लॉकेज है, किसी भी तरह की, आप एक रोग का इलाज शुरू करते हो प्राकृतिक चिकित्सा में, लेकिन 4 महीने में आपके सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। आपको देखने की जरूरत नहीं है कि मेरी स्किन एकदम साफ हो जाती है, स्किन ग्लो करने लग जाती है, आपका लीवर, किडनी अच्छा हो जाता है, आपकी सारी ही प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़ी, और साथ ही गुरप्रीत जी का भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।